नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में बारिश ने भीषण तबाही मचाई और आज भी बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को झाड़ू से मारकर भगाने का ऐलान कर दिया गया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी कह ही दिया कि लिख कर ले लीजिए कि इस उपचुनाव बाद तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कहा गया कि अब समय आ गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को झाड़ू से मारकर हटाना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार पर कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला किया और कहा कि इन्हें झाड़ू मारकर हटाना होगा। अब समय आ गया है। कन्हैया कुमार ने आज सीधा सीधी कह दिया है कि 15 साल राजद का शासनकाल रहा, इसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का शासन रहा। 30 साल के शासन में बिहार का विकास नहीं हुआ। अब दोनों को झाड़ू मारकर भगाना होगा। और ये खबर प्रकाशित की गई है न्यूज फॉर नेशन में। पूरे बिहार में भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी कर दिया। आज भी पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है, लेकिन मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों को खास रूप से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि यहां बारिश आज पूरी तरह से तबाही मचा सकती है। और ये जिले हैं बिहार के सीतामढ़ी समेत मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। यहां भारी से अति भारी बारिश होगी। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार में भारी बारिश होगी। जरा बच के रहिएगा इन जिलों के लोग। तो बिहार में तो जितना बारिश होना था वो तो हो ही रहा है, लेकिन नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है और नेपाल बार बार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई जिले फिर से डूबने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने आखिर कुशेश्वर स्थान में ऐलान कर ही दिया था कि चुनाव तो हम ही जीते थे, जनता ने हमें जिताया था, लेकिन इस नीतीश सरकार ने बेईमानी करके सत्ता हासिल कर ली। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पेपर में अगले दिन देखा होगा अखबारों में कि विजयी, और बाद में 112 वोट से हरा, 500 वोट से हरा दिया। 5 बजे शाम में अनाउंस किया कि आप जीत गए हैं। 832 वोट से जीत गए थे और 204 वोट से कहा आप हार गए। रात में 2 बजे बोलता आप 200 वोट से हार। तो ऐसे 10 से 12 सीटें हम लोगों को हराई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। इसलिए हम आप लोगों को बोले कि थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा आप लोग। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम माला पहना दे विजय का, पहना दे। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान से यदि हम चुनाव जीत गए तो तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? चलिए इस दावे की भी हकीकत आपको बता देता हूं। बिहार में अभी एनडीए सरकार के पास टोटल 126 सीट है और महागठबंधन के पास 110 सीट है। यदि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते हैं दोनों ही सीटों पर तो टोटल 112 सीट हो जाएंगे। और जिस तरह से जीतन मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी लगातार एनडीए सरकार से नाराज ही दिखते हैं, यदि इनमें से दोनों आ गए तेजस्वी यादव के साथ तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव के पास 120 सीट हो जाएगी और यहां एनडीए के पास मात्र 118 सीट। और इस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मान लीजिए कि दोनों पार्टियां नहीं आती है तेजस्वी यादव के साथ, इनमें से यदि कोई भी एक आ जाता है और यदि एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल जाए तो फिर भी तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी यादव को कोई वोट नहीं देगा। यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वे बिहार को बर्बाद कर देंगे। और ये सा कहना है खुद तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव का। तेजस्वी यादव के मामा ने कहा है कि कोई भी राजद को वोट नहीं देगा। यदि वोट दिया, तेजस्वी यादव को वोट दिया तो समझो बिहार बर्बाद हुआ।
उन्होंने कहा यदि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे तो बिहार की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तेजस्वी बिहार को छोड़कर हर महीने विदेश का दौरा करने लगेंगे। तेजस्वी यादव जो जनता से छलावा कर रहा है वह बिहार के लोगों को दर्शन भी नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बारे में हर दिन सोचते हैं और तेजस्वी यादव हर दिन दिल्ली हरियाणा के बारे में सोचने लगेंगे, अमेरिका के बारे में सोचने लगेंगे। जनता जरा सावधान हो जाएं, ये लोग जोकर हैं। लालू यादव ये नहीं हो सकते। भले ही लालू यादव का खून है, लालू यादव बनने में इनको बहुत टाइम लगेगा। बिहार के लगभग सभी जिलों में इस भारी बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। और बात करें बिहार के अररिया जिले की तो अररिया जिले में तो भीषण तबाही आई है। अररिया जिला डूब रहा है। और देखिए अररिया जिले की जोगबनी का ये रेलवे स्टेशन किस प्रकार से पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है और अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 47 वर्षों बाद अक्टूबर में इतनी ज्यादा बारिश हुई, हजारों लोगों के घर द्वार बह गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अररिया जिले में 5वीं बार बाढ़ ने तबाही मचाई। देखिए जिले से होकर बहने वाली बकरा, परमान, कनकई, नूना, भलुआ नदी विकराल रूप धारण कर लिए हैं और कई घर पानी में विलीन हो गए हैं। देखते ही देखते बाढ़ के पानी में घर द्वार सब कुछ समा जा रहे हैं। हालात इतनी खराब है कि कई लोग अपने ही मकान को तोड़कर हटाने में जुटे हुए हैं कि तोड़ लिया तो कुछ तो बच जाएगा, नहीं तो एक ईंटा भी नहीं बचेगा यदि बाढ़ के पानी में समा गया तो। साथ ही PWD रोड भी कटकर पानी में बह गया है। और देखिए ग्रामीणों ने सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द यदि कोई कदम नहीं उठा गया तो पूरा को पूरा गांव ही पानी में विलीन हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, कुशेश्वर स्थान को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि आप कुशेश्वर स्थान की इन सड़कों पर घूमिए मुख्यमंत्री जी, यदि कमर नहीं टूट जाए तो बताइएगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरपोक हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि 16 वर्षों तक उन्हें लगातार विजयी बनाने वाले कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में वो एक बार सड़क मार्ग से घूमकर देख लें। अगर उनका भ्रम और कमर की हड्डी ना टूट जाए तो कहिएगा वो जनता व सच्चाई से डरते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, सड़क पर आते नहीं। पूरे बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। 47 वर्षों के बाद अक्टूबर महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। बात करें मधुबनी जिले की तो मधुबनी जिले में भी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। कोसी एवं भूतही बलान नदी की बाढ़ से एक बार फिर से मधेपुर प्रखंड की 50,000 की आबादी गिर चुकी है। सैकड़ों हजारों हेक्टेयर में लगी धान की फसलें बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर द्वार सब कुछ बह जा रहे हैं। किसी तरह लोग जान बचाकर पलायन करने को मजबूर हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यातायात का साधन एकमात्र नाव ही रह गया है। सड़कों पर नावें चलने लगी है। मधुबनी के 30 गांवों में बाढ़ का कहर है। कई घर नदी में विलीन हो गए तो वहीं गरीबों के घरों में पानी घुस जाने से चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। किसी तरह मचान बनाकर लोग जिंदा तो हैं लेकिन दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कई लोगों के पास खाने का ये अन्न तक नहीं बचा है। बड़े तो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं लेकिन बच्चों की बड़ी समस्या है। साथ ही पालतू जानवर और मवेशियों को चारा भी देना काफी मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारियों को टारगेट करके मारा जा रहा है और ये खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में बिहारियों में आतंकियों का खौफ हो गया है। जम्मू कश्मीर से बिहारी लगातार भाग रहे हैं। ट्रेनें फुल हो गई है। 900 का टिकट 1500 में लेकर आ रहे हैं बिहारी बिहार वापस। ट्रेनें पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। एक बर्थ पर 10 यात्री तक बैठ गए हैं। टॉयलेट में भी सामान रख दिया गया है।
कश्मीरी घाटी में आतंकी घटना से सहमे बिहारी रोटी की चिंता छोड़ जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। बिहार आने वाली हर ट्रेन फुल है, बर्थ से लेकर गैलरी तक में पैसेंजर हैं और ट्रेन में खड़े होने तक की जगह नहीं है। पूरे बिहार में बारिश ने तबाही मचाई है। किशनगंज में तो बारिश बर्बादी का दूसरा नाम बन गया। यहाँ बारिश और बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई है कि घर छोड़कर जाने लगे हैं लोग, दाने दाने को मोहताज हो गए। किशनगंज जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। घर हो, सड़क हो, खेत खलिहान हो, फसलें हो, सब कुछ बहा ले जा रही है ये बाढ़। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई गांवों में घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने जान माल की सुरक्षा के लिए अपना घर छोड़कर विस्थापित का जीवन अपना लिया है। किसी तरह लोग सड़क के किनारे तम्बू टानकर, प्लास्टिक टानकर जीवन बिता रहे हैं। आखिर करेंगे क्या? गांव में रहना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से सांप कीड़ा का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में जान बचाना ही प्राथमिकता है। जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर में फंसे बिहारियों को सुरक्षित वापस लाएगी जाप और खर्च करेगी 50 लाख रुपए। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि अगर सरकार द्वारा राष्ट्रपति के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो बिहारियों को वापस लाने के लिए प्लेन की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि अगर सरकार बिहारी मजदूरों को वापस लाने में असक्षम है तो जाप अपनी मदद से बिहारियों को वापस लाएगी और 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी। तो वहीं पप्पू यादव बोले कि बिहार के लोगों को देश भर में गाली और अपमान मिलता है। महाराष्ट्र में हम पीटे जाते हैं, दिल्ली, मिजोरम जैसे राज्यों में हम पीटे जाते हैं और अब तो हमारी लाशें आती है। कश्मीर में इतने बिहारी के लोग फंसे हुए हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार ने झूठ बोला है, जनता को ठगा है, रोजगार के झूठे वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बोलते थे कि 19 लाख रोजगार देंगे तो कितनों को रोजगार मिला? 1 साल हो गया, 5 साल अचानक बोल देंगे कि सब 19 लाख रोजगार दे भी दिए हैं। कोई गारंटी है सरकार की कि कब क्या बोल देंगे? देखिए तेजस्वी यादव बोले कि 5 साल अचानक बोल देंगे कि सब 19 लाख रोजगार दे दिए हैं। माँ बाप किसी तरह बच्चों को पढ़ाता है कि बबुआ पढ़ेगा तो घर का हालात सुधरेगा। डिग्री है भी तो नौकरी कहाँ है? नौकरी है तो बिना घूस बहाली कहाँ है? तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि 15 साल से जदयू भाजपा ने कुशेश्वर स्थान को धोखा दिया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जनता समझदार है, सब जानती है। साथ ही आरजेडी ने कहा है कि हर परीक्षा में धांधली है, पैसा दो नौकरी लो। और शिक्षा का स्तर तो इतना गिर गया है कि पूछिए मत। शिक्षा पाने का समस्या है तो शिक्षकों का अलग से समस्या है। पटना में गरजे कन्हैया कुमार और कहा कि हम किसी की लकीर नहीं मिटाएंगे, अपनी खींच कर दिखाएंगे। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार परिश्रम की धरती है, बिहार तपस्या की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है। इसके बावजूद लोग हमें बिहारी एक गाली के रूप में कहते हैं, लेकिन बिहारी होने का मतलब गाली नहीं बल्कि गौरव है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब बिहार के लोग अभी इलाज के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, कमाई के लिए भी बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ के नेता हमसे वोट मांगने घर पर आते हैं। हम ऐसे नेता को आखिर वोट क्यों दें? मैं कहता हूँ कि ऐसे नेता को घर से भगा देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोग गर्व महसूस करें, जहाँ जाए लोग कहे कि आइए बैठिए, आप बिहार की धरती से आए हैं। तेजस्वी यादव के प्रति कांग्रेस के तेवर गर्म है और कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी ने ही तोड़ा है गठबंधन। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब राजद से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस ना ही राजद को जानती है ना ही तेजस्वी यादव को। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने यह साफ कह दिया है कि अब राजद के साथ तेजस्वी यादव के साथ कभी भी कोई भी गठबंधन नहीं होगा।
तो अब बिहार की जनता, हम और आप देखते हैं कि आखिर इनके वादे में और दावे में आखिर कितना दम है। क्या ये भी पलट जाएंगे या अपने दावे पर इसी प्रकार कामयाब रहेंगे? पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन देंगे, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए जिएंगे मरेंगे। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि हमने जो उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से उतारा है अब उसे भी शिथिल कर देंगे और कांग्रेस को हम पूरा समर्थन देंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार और देश की जो वर्तमान स्थिति है उससे कांग्रेस बेहतर तरीके से लड़ रही है, इसलिए देश के हित और बिहार की स्थिति को देखते हुए हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं।